क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 3 है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य इक्वल टू x रुपया माने और 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल टू y रुपया माने। ठीक है, तो अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। तो 2x + y इक्वल टू 160 होगा। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ये 2x कहाँ से आया है? तो ये वाला 2 केजी और 1 केजी से आया है। ठीक है, 2x + y, x माने हैं 2 केजी का मूल्य को तो 2x होगा, और अंगूर का मूल्य को y माने हैं तो ये y इक्वल टू 160 होगा। इसके बाद देखो 4 केजी और 2 केजी, तो 4x + 2y इक्वल टू कितना है? तो 300 रुपया। तो ये 300 जो होगा ये समीकरण सेकंड बनेगा। अब ग्राफ रूप में ये तो आ गया हमारा बीजगणितीय रूप में। ठीक है, ये समीकरण में बन गया। अब इसे ग्राफ में बनाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे 2x + y इक्वल टू 160। तो 2x इक्वल टू 160 माइनस में y हो जाएगा। प्लस का y को राइट साइड भेजे तो माइनस का y हो गया। तो x इक्वल टू 160 माइनस y, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। तो हमें मिला x इक्वल टू, यदि हम y के जगह पे 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0, 160 को 2 काटेगा 80 बार में। ठीक है, तो ये x का वैल्यू 80 मिला। अब y के जगह पे यदि हम रखेंगे 20, ठीक है, तो 160 में 20 घटाएंगे तो 140 होगा। 140 को 2 से काटेंगे तो 70 मिलेगा। तो x का वैल्यू 70 मिला। और यदि हम यहाँ पर y के जगह पे रखेंगे 40, ठीक है, तो 160 में 40 यदि हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 120। 120 को 2 से काटेंगे तो 60 मिलेगा। ये इसे हम यहाँ लिख लिए। अब देखो, अब समीकरण सेकंड से लिखेंगे। अब समीकरण सेकंड है हमारा 4x + 2y इक्वल टू 300। तो 4x इक्वल टू क्या होगा? 300, और ये प्लस का 2y को राइट साइड भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 2y होगा। 4 मल्टीप्लाई में ही इसे भेजेंगे राइट साइड तो ये डिवाइड में जाएगा। तो ये x इक्वल टू मिला 300 मल्टीप्लाई में 2y अपन में 4। अब देखो y के जगह पे यदि हम 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा, तो 300 मिलेगा। 300 को 4 से काटेंगे तो हमें 75 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला। अब देखो 70 और ये 10 कहाँ से लिखे हैं? तो x इक्वल टू 300, y के जगह पे हम रखे 10। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 20 होगा। अब 300 में 20 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 280। 280 को 4 से काटेंगे, ये वाला 4 से, तो हमें 70 मिला, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब लास्ट में देखो x के जगह पे यदि हम 20 यहाँ पर कितना रखेंगे? तो 2 मल्टीप्लाई में यदि 20 रखें, ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये 300 लिखे, ये वाला 300 को माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस साइन होगा। ठीक है, माइनस का साइन लिखे, फिर ये 2 को लिखे, ये वाला 2 को, फिर y के जगह पे यदि 40 रखेंगे तो 40 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 80 मिलेगा। तो 300 माइनस का साइन ये वाला, फिर ये 80। अब 300 में 80 घटाएंगे तो 220 मिलेगा। 220 को ये 4 से काटेंगे तो 55 मिलेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 40 रखें तो x का वैल्यू 55 मिला। अब इसे ग्राफ में चेक करेंगे। तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट बनेगा ये, और ये बनेगा समीकरण सेकंड। तो x का 80 कहाँ मिलेगा? x का 80 यहाँ पर, और y का 0 यहाँ होता है तो यहाँ पर बिंदु होगा। और x का वैल्यू 70, तो x का 70 यहाँ मिलेगा, प्लस का 70 यहाँ पर, और y का 20, तो y का 20 यहाँ पर, ये जाएगा इधर, और ये यहाँ से जाएगा 70 से यहाँ पर। और x का 60 ये पॉइंट है, और y का 40, तो y का 30 के बाद 40, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा इसका। ठीक है, और ये समीकरण सेकंड में x का 75, तो x का 75 70 80 है, तो ये बीच में होगा x का 75। अब देखो x का कितना है? x का 70 ये, और y का 20, y का 10, तो y का 10 क्या होगा? ये वाला, तो यहाँ पर जाएगा। और x का कितना? x का 55, तो x का 55 ये x है। ठीक है, तो x का 55, 50 के बाद ये वाला, ये 55 है, x का 55, और y का 40, तो y का 40 ये वाला। ठीक है, तो ये 55 से जाएगा इधर, और y का 40 यहाँ से इधर आएगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट होगा, ये हमारा समीकरण सेकंड होगा।
तो ये होगा प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 3 का आंसर।